अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मतलब अब्बास और आप देख रहे हैं परदेश टीवी। हमारा एक सब्सक्राइबर है, उसने कमेंट्स किया है कि भाई पाकिस्तान में जिस तरह अड्डे होते हैं ट्रकों के, वैसे सऊदी अरब में भी हैं क्या? वो कमीशन लेकर आपको लोड दे देते हैं? जी बिल्कुल ऐसा सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे एक जगह होती है, वहाँ पे सारे ड्राइवर इकट्ठे खड़े होते हैं। तो जिसको ट्रक चाहिए, ट्रेलर चाहिए, कोई भी गाड़ी चाहिए, तो वो वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे ड्राइवर खड़े होते हैं। जैसे ही वो आके आवाज़ देता है कि यहाँ से मसलन दमाम से रियाज का लोड है या रियाज से जद्दा का लोड है, जैसे ही वो आवाज़ देगा वो ड्राइवर उसके पास जाएंगे जो उस रूट पे चलते हैं। यानी मैं दमाम रियाज चलता हूँ तो मैं उस लोड का आवाज़ ही नहीं सुनूंगा, कि मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मैंने ना जद्दा जाना है ना जद्दे का मैंने रुख करना है, इसलिए मैं उस बंदे के पास ही नहीं जाऊँगा। जो उसके पास जाएंगे वो उस रूट पे चलने वाले होंगे। तो ऐसा सिस्टम होता है। वो वहाँ पे एक बिल्टी टैप, जैसे आप पाकिस्तान में बिल्टी बोलते हैं, यहाँ पे फतूरा बोलते हैं, या उसका जो पेपर होता है वो पेपर बना के आपको दे देगा। आप उस कंपनी में चले जाएंगे, वो आपको लोकेशन देगा, फ़ोन नंबर देगा, उस जगह से जाके आप लोड कर लेंगे। लोड करके अपनी लोकेशन की तरफ रवां दवां हो जाएंगे। वहीं पे आपने सारा कुछ उनके साथ डील करना होता है, किराया भी उसके साथ कन्फर्म करना होता है कि इतना किराया, वज़न पूछ लेना होता है। ये तरीक़ाकार होता है। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा अलग सिस्टम होता है। वहाँ पे एक काउंटर बना होता है, या कोई दुकान होती है, या कोई ऐसा चीज़ होती है, वहाँ पे सारे लोग खड़े होते हैं। वहाँ पे उसी बंदे के पास कॉल आएगी, उसके साथ बात करके जो ड्राइवर समझेगा कि ये मेरे हिसाब का लोड है, तो वो लोड कन्फर्म करेगा, उसके साथ बिल्टी कटवाएगा, कमीशन देगा और चला जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम है, लेकिन अभी थोड़ा जदीद दौर आ गया, अभी निज़ाम थोड़ा चेंज हो रहा है। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में हमारा ज़्यादा लोड होता है, और हमें तो काफ़ी टाइम हो गया सऊदी अरब में। हमारे कुछ ना कुछ अपने भी लोड हैं, कुछ ना कुछ अपने ज़बून भी हैं। तो हमारे साथ जो रहने वाले हैं, जो साथ में हमारे रूममेट हैं, उनके भी अपने लोड हैं। हम ज़्यादा अभी अड्डे पे नहीं जाते, हम बस गाड़ी लोड करते हैं, लोड करके चले जाते हैं, वापस आते हैं, अपने रूम के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं, रूम पे चले जाते हैं। जैसे ही कोई लोड हमारे पास आएगा या हमारे रूममेटों के पास आएगा, वो हमें लोड दे बताएंगे कि ये लोड है, करना है किसी ने तो बताओ। हमारा अपना रूम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो हम उसी में शेयर करते रहते हैं, उसी ग्रुप में बात करते रहते हैं। तो हम ऐसे करके चलते हैं। लेकिन अड्डे भी हैं, कमीशन भी चलती है, सारा सिस्टम चलता है। हमारा एक और सब्सक्राइबर है लियाकत हुसैन भाई, इन्होंने मैसेज किया कि आज़ाद वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस और अकामा वगैरह, इस पे टोटल कितना खर्चा आएगा? यानी जो नया बंदा आएगा उसको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, नया वीज़ा लगवाना होता है, फिर अकामा बनवाना है, फिर लाइसेंस बनवाना है, तो इसके ऊपर कितना खर्चा आ जाएगा? इसका अभी थोड़ा आज़ाद वीज़े का मसला चल रहा है। आज़ाद वीज़े का आपको पता नहीं होगा, थोड़ा अकामे का जो फ़ीस होती है वो बढ़ गई है। पहले अकामे की फ़ीस कम थी। अगर पहले 7,500 में तकरीबन अकामा लग जाता था, अभी 12,000 13,000 तक अकामा चला गया है। वीज़े की जो प्राइस थी पहले तकरीबन 9,500 थी, अभी तकरीबन 10 से 11,000 12,000 तक चली गई है। तो अभी आज़ाद वीज़ा बहुत महंगा है। लाइसेंस जो है, लाइसेंस तकरीबन अगर आप खुद ट्राई दे के बनवाएंगे तो तकरीबन 1500 तक खर्चा आएगा। अगर आप बगैर ट्राई के दूसरे तरीके से बनवाएंगे तो वो फिर तकरीबन आपको 3,000 के करीब पड़ेगा। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें। अभी आज़ाद वीज़ा बहुत महंगा भी है, मुश्किल भी है, तो इसलिए बेहतर है आप कंपनी में ट्राई करें, तो वो सबसे बेहतर है। अच्छा, मुकीद भाई हैं, इन्होंने कमेंट्स किया है सऊदी में अपना ट्रक लेकर किसी कंपनी में लगाएं, वो बेहतर है, या ऐसे करके बहुत लंबा मैसेज भाई ने लिखा है। भाई अगर आपने अपना ट्रक लेना है, अपना ट्रक लेकर आपको कंपनी में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी वाले ऐसे होते हैं कि पैसा ही नहीं देते। ठेकेदारों के साथ लगाओगे वो पैसा नहीं देंगे, कंपनी के साथ लगाओगे तो वो तकरीबन आपको डायरेक्ट यही बोलेंगे कि 45 दिन के बाद आपको पहली पेमेंट मिलेगी, फिर 1-2 पेमेंटें देकर फिर आपको वो पेमेंट देना ही भूल जाएंगे। हमारे रूम के बंदे थे, उन्होंने ऐसे ही गाड़ियाँ लगाई थी तकरीबन न्यूम सिटी, आपने सुना होगा, काफ़ी सारे मशहूर जगह है, वहाँ पे काम चल रहा था। तो वहाँ पे हमने तकरीबन 6-7 गाड़ियाँ भेजी थी। उन्होंने इतना जलील किया, तकरीबन 1 साल में उन्होंने पैसे क्लियर किए। बहुत तंग किया, बाद में पैसे जाके मिले। हमारे आखिर बंदे छोड़ के वापस आ गए थे, बहुत मसला बना था। तो ये पैसे नहीं देते। आप आज़ाद चलाओ, अड्डे में चलाओ, ऐसे करके लोड बाहर से बार बार लोड पकड़ो और चलो। अपनी गाड़ी है तो ये सबसे आसान और
बेस्ट तरीका यही है कि अगर अपनी गाड़ी है, चलो थोड़े पैसे बचेंगे, कम पैसे बचेंगे, जहाँ पे आपको कंपनी के साथ काम करोगे या ठेकेदार के साथ काम करोगे आपको 12,000 13,000 बचेगा। उससे बेहतर है कि अगर आपको 7,000 या 8,000 बच जाए तो आप आज़ाद चलो अपनी मर्ज़ी से, जो आपको लोड पसंद आए, वज़न के हिसाब से अगर पसंद आए तो लोड करो, किराए के हिसाब से आपको लोड पसंद आ जाता है तब भी लोड कर लो। यानी अपनी मर्जी का हिसाब किताब होगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। जब आपका जी चाहे लोड करो, जब जी चाहे रेस्ट करने को रेस्ट करो, ये सबसे बेस्ट है। तो इसके बाद हमारे एक और सब्सक्राइबर है वकास खान, इसने लिखा है कि भाई आजकल काम कैसे चल रहा है, खुद का ट्रक हो, चलाने वाला बंदा खुद हो तो 7-8 हज़ार रियाल बच जाता है। जी बिल्कुल भाईजान, आजकल तकरीबन जो दुबई चल रहे हैं वो तो एक चक्कर का 12,000-14,000 रियाल किराया ले रहे हैं, जिसमें से आप ऐसा समझे कि 5,000-7,000 उसका खर्चा निकाल रहे हैं, बाकी बचत है तकरीबन महीने में। दुबई जद्दा से दुबई अगर चलें तो महीने के 2-3 चक्कर आराम से लग जाते हैं, तो बेस्ट है। अगर आपने लोकल चलना है यानी कि सऊदी अरब के अंदर चलना है तो फिर भी तकरीबन 8,000-7,000 गाड़ी अभी बचा रही है, अगर चलाने वाला खुद बंदा आप हो तो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल के आइकन को ऑल पे कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।